डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल पर मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे दो ऐसे युवाओं से जो अपने अपने क्षेत्र में सफलता के परचम को लहरा रहे हैं। बात करेंगे हमजन जी की बागवानी और पशुपालन की, और फिर आपको मिलवाएंगे सफल पशुपालक कांति दास जी से। तो आइए इनसे मुलाकात करने के लिए रुख करते हैं अगरतला का। नींबू के बाग में चहलकदमी कर रहे हैं ये युवा किसान हमजन, जो बागवानी के साथ साथ मछली पालन, शूकर पालन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि खेती इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा रही है, बल्कि हमजन साल 2017 में दिल्ली की एक कॉरपोरेट कंपनी में जॉब किया करते थे, लेकिन कुछ नया करने की चाहत उन्हें उनके खेत तक खींच लाई और हमजन ने खेती को मुनाफे की पायदान में लाने के लिए सबसे पहले ICAR से संपर्क कर KVK से ट्रेनिंग ली, जिसमें बागवानी के साथ साथ मछली पालन भी सीखा। फिर इसे हकीकत में लाने के लिए अपने खेत व तालाब का रुख किया। जगह का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हमजन ने मुर्गी पालन भी किया। 2017 से पहले मैं कॉर्पोरेट में काम करता था ये दिल्ली में, और फिर मेरा एक फिर इंटरेस्ट बढ़ा ये फार्मिंग में। उसके बाद 2017 से मैंने फार्मिंग का ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। फिर मैंने वापस आके फिर ICAR को जाके कांटेक्ट किया। फिर मुझे वहाँ पे बर्मन सर है, वहाँ पे डॉक्टर साइंटिस्ट फॉर फिशरीज़, फिर उससे मैंने कांटेक्ट करके फिर ट्रेनिंग लिया उससे। 3 डेज़ का ट्रेनिंग था। फिर वापस आके मैंने फिश फार्मिंग स्टार्ट किया विथ 2 फिशरीज़। फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने फ़िश डालना स्टार्ट किया, और उसके बाद 2017-18 ये मैंने ओनली फ़िश फार्मिंग करता रहा, और मेरा इनकम रहा वो टाइम में लाइक एक फिशरी पॉन्ड में मुझे 1.5 लाख का वो होता था, इनकम होता था। फिर उसके बाद मैंने और 2018 और 19 से KVK कृषि विज्ञान केंद्र दीमापुर, उससे कांटेक्ट हुआ। मैडम एबीबीनी है, वो आके कांटेक्ट किया। फिर उसने मुझे फिंगरलिंग्स का वो फ़िश देना उसने दिया। फिर उससे मैंने और लाभ आया उससे फ़िश से। फिर उसके बाद मैडम एबीबीनी ने मुझे बोला कि आप मुर्गी पालन भी स्टार्ट कर सकता है, बोल के वो ICAR से मुझे वनाराजा क्रॉयलर चिकन और श्रीनिधि चिकन मुझे 50 फ्री में उसने अब पालना वो स्टार्ट किया। फिर हमजन जी की सफलता की दास्तान को जानने से पहले आइए हम समझ लेते हैं एकीकृत खेती को। एकीकृत कृषि प्रणाली एक समय में कई कार्यों पर आधारित है। इसमें किसान कृषि से जुड़े कई काम एक साथ कर मुनाफा को कई गुना कर सकते हैं। खेती किसानी की विभिन्न विधाओं
जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी व बतख पालन, वानिकी, इन सबको इस प्रकार समेकित किया जाता है कि ये एक दूसरे के पूरक हों और साथ साथ वृद्धि करें। इससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभ में इजाफा तो होता ही है, इसके अलावा इस व्यवस्था से पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी आसान हो जाता है। इस सर्वलाभ व्यवस्था को एकीकृत कृषि प्रणाली कहते हैं। ये एक तरह से स्वसंपोषित प्रणाली है। इसमें अवशेषों के चक्रीय व जल और पोषक तत्वों का निरंतर प्रवाह और उपयोग होता रहता है, जिससे कृषि लागत में कमी आती है, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में एक उद्यम दूसरे उद्यम पर निर्भर होता है। अगर किसान बागवानी कर रहे हैं तो मधुमक्खी पालन सरलता से किया जा सकता है। इसी तरह मछली पालन के साथ साथ सिंघाड़े की खेती, बतख पालन, शूकर पालन और केला की खेती आसानी से की जा सकती है। इस कृषि प्रणाली में विभिन्न घटकों को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है, जिससे विभिन्न उद्यम आपस में परस्पर एक दूसरे की पूर्ति करते रहते हैं। इस तरह किसान के लिए आय की आवक बनी रहती है और किसान एक ही समय में सीमित संसाधनों से कई गुना लाभ ले सकता है। आइए अब फिर से रुख करते हैं हमजन जी के एकीकृत बाग का। हमचंद जी के इस बाग में आम, लीची, नींबू और अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं। वो इस समय करीब 30 बीघा में बागवानी कर रहे हैं, जिसमें उन्नत किस्में शामिल हैं। इस समय असम लेमन, राउंड लेमन, दशहरी आम, अल्फांसो आम, अनानास भी लगे हैं। इसके साथ ही पशुपालन भी। वो बताते हैं कि मुर्गी पालन की शुरुआत उन्होंने 50 चूजों से की थी, जो उन्हें केवीके से मिले थे, लेकिन इस समय उनके पास करीब 5000 मुर्गियां हो गई हैं। अपने काम को विस्तार देने के लिए हमजन ने शूकर पालन भी कर रखा है। मौजूदा समय में उनके पास करीब 34 शूकर हैं। वहीं 5 तालाबों में मछली पालन हो रहा है। 50 से मेरा मुर्गी पालन में और इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद 50 से उसके बाद अभी तो मेरे पास मोर देन 5000 एक बैच में वो हो गया ट्रेनिंग लेने के बाद। उसके बाद मेरा अभी मैं ये प्लॉट अभी मेरे पास ओवर 30 बीघा से विद वाटर बॉडी, और मैं थोड़ा पेडी फिल कर रहा हूँ। फिर हॉर्टी बेस मेरा है लीची, मैंगो, लेमन और गुआवा, एरिका नट, ये सब मैं कर रहा हूँ। और मेरे पास अभी पहले इनिशियल स्टेज में मेरा ओनली 2 फिशरीज था। उसके बाद अभी मेरे पास 4 फिशरीज हो गया और मेरा इनकम पहले 1.5 से अभी मेरे 4 फिशरीज से मुझे ऑलमोस्ट 5 लाख का इनकम होता था एनुअली। और उसके बाद मेरा मुर्गी पालन में मेरा इनकम भी उससे डबल हो गया। फिर अभी लास्ट ईयर से 2022 से मैंने पिगरी फार्म भी स्टार्ट कर दिया। मैंने 6 पिगलेट से स्टार्ट किया था और मेरे पास अभी दिस ईयर करंटली मेरे पास अभी 34 है मेरे पास। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे सफल किसान कितना मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए फिर से चलते हैं हमजन जी के बागों की ओर मुनाफे के फल गिनने। हमजन जी वैसे तो बागवानी और पशुपालन में नए हैं, लेकिन मुनाफे का रास्ता कैसे पकड़ना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इतनी कम उम्र में मछली पालन से प्रतिवर्ष 1.5 लाख से अधिक का मुनाफा ले रहे हैं। वहीं सभी विधाओं को मिला दिया जाए तो हमजन सालाना करीब 8 लाख तक का लाभ कमा रहे हैं। अपने काम को विस्तार देने के लिए हमजन ने 2 लोगों को रोजगार पर भी रखा है। इसके अलावा वो समय समय पर युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं। टोटल मेरा इनकम फिशरी, पोल्ट्री और पिगरी ये तीनों मिलाने से मेरा इनकम ऑलमोस्ट 8 लाख का एनुअल इनकम होता है। यहाँ पे मेरा ये फार्म में हम लोग KVK कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू हम लोग ट्रेनिंग भी होस्ट करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग 5 to 6 ट्रेनिंग यहाँ पे होस्ट करते हैं। इसी फार्म में हम लोग दूसरे अभी कभी पिगरी में, कभी फिश फार्मिंग में और पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग, नहीं तो किचन गार्डन के लिए हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 to 6 ट्रेनिंग अभी हम लोग यहाँ पे होस्ट करते हैं विद कोलैबोरेशन विद कृषि विज्ञान केंद्र दीमापुर। और 2000 मेरा इनिशियल स्टेज यहाँ पे 2017, 18, 19 और 20 तक मैंने यहाँ पे मैं खुद अकेला फार्मिंग स्टार्ट किया था मैंने। फिर मेरा रीज़न ये था कि मैं फार्मिंग अकेला इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे खुद वो एक्सपीरियंस मुझे खुद लेना था, इसलिए मैंने मैंने ये फार्मिंग स्टार्ट किया। और उसके बाद अभी मेरे पास 2 एम्प्लॉय है, फुल टाइम एम्प्लॉय है, और फार्मिंग के थ्रू मुझे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और ये पॉसिबल है फार्मिंग में। तो ये तो हो गई अगरतला के युवा किसान की दास्तान। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सफल पशुपालक कांति दास जी से, वो भी त्रिपुरा के ही निवासी हैं। ये हैं कांति दास जी, जो इस समय पशुपालन के क्षेत्र में नए आयाम हासिल कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी सफलता है शूकर पालन, एक खूबसूरत सा फार्म जिसके चारों तरफ हरियाली, खुला आसमान और साथ ही एक तालाब भी है। इस माहौल में पलने वाले पशु सेहतमंद और जल्दी विकास करते हैं। हम फार्म को अंदर से देखें, इसके पहले आइए जानते हैं इसके शुरू होने की कहानी। कहते हैं ना कि हर असफलता का रास्ता सफलता पर पहुंचकर ही पूरा होता है। शूकर पालन में हाथ आजमाइश के लिए कांतिदास ने अपने 2 और मित्रों का सहयोग लिया। साल 2010 में अपने सपनों को साकार करने के लिए मित्रों की इन तिकड़ी ने शूकर पालन का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उनका ये पिग फार्म जल्दी ही बंद करना पड़ा। शुरुआती असफलता का मुख्य कारण जानकारी का अभाव था, जिस वजह से तीनों को काफी घाटा उठाना पड़ा था। लेकिन यहीं से कांतिदास ने सुधार की संभावनाओं को तलाश किया और इस बार मैदान में अकेले उतरे। इस बार शुरुआत 7 शूकरों से की।
लेकिन शुगर की जल्दी बढ़ती तादाद ने उम्मीद बढ़ाई और धीरे धीरे उनका ये सफर और सुखद अनुभव में बदलता गया। वो बताते हैं कि 7 शुगरों से वर्तमान समय में पहुंचने के लिए सरकार की योजनाओं ने काफी संबल दिया। 2010 में 3 लोगों के साथ पार्टनर मिलकर पिक फार्म शुरू किया था, लेकिन हमारा कुछ गलती के कारण से 1 वर्ष के बाद मेरा फार्म क्लोज करना पड़ेगा। तो मैंने फैसला लिया था अकेला फार्म करने के लिए फैसला लिया। तो 2017 फरवरी में मैं अकेला 7 पिग्स के साथ पिक फार्म शुरू किया था। तो उस 2017 के बाद पिगरी का देख रहा था मार्केट में बहुत ही डिमांड है, इसलिए मैं TGB से 3 लाख रुपया सीसी लाया था। सीसी ला के और कुछ मेरा पिक फार्म का इनकम के साथ जुड़ के मैं 40 पिक हुआ था 2017 लास्ट में। तो इस समय मेरा बागमा का जो सुदीप मुजुमदार है BACPL का डायरेक्टर, ये सुदीप हेल्थ से नाबार्ड के तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम आया था वैसे 28,25,000 लोन लाया। तो यह से सब्सिडी भी मिला था। यह भी सुदीप मुजुमदार का बहुत ही हेल्प किया था हमने। आइए अब कार्यक्रम में हम फिर से रुख करते हैं कांतिदास जी के शुगर फार्म का और उसको बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। पशुपालन को फायदे का सौदा बनाने के लिए स्थान का चुनाव काफी अहम होता है, जिसका सीधा असर पशु की सेहत पर पड़ता है। कांतिदास जी के शुगर फार्म में शुकरों के रहने की अच्छी व्यवस्था है, जिसमें एक बड़े से हॉल में शुकरों के लिए अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, जिसमें दिन में कम से कम 2 बार साफ सफाई की जाती है। इतना ही नहीं, शुकरों के आहार पर भी खासा ध्यान दिया जाता है, जिससे वो तेजी से विकास करें और बाजार भेजने के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम समझेंगे मुनाफे के गणित को और साथ ही ये भी जानेंगे कि पशु स्वास्थ्य को बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है समझने का मुनाफे के गणित को और साथ ही ये जानने का कि हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को हम कैसे बेहतर बनाए रख सकते हैं। शुकर पालन कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, लेकिन पशुपालन में मिलने वाला मुनाफा कभी-कभी नुकसान में भी बदल जाता है। अगर हम पशुओं में होने वाली बीमारियों को नजरअंदाज करते हैं, तो पशु को बीमारियों से सुरक्षा देने के लिए समय से टीकाकरण करवाना चाहिए। इसलिए सफल पशुपालक कांतिदास जी ने अपने फार्म में ही उचित दवाओं की व्यवस्था कर रखी है, जिससे पशुओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि केंद्र सरकार की योजनाएं
पशु स्वास्थ्य नियंत्रण के लिए अहम कदम उठा रही हैं। कांतिदास जी केवल शूकर पालन ही नहीं करते, बल्कि वो मुर्गी पालन और टर्की पालन को भी अपनाए हुए हैं, जिससे मुनाफे को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। कांतिदास के फार्म में एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर शूकर पालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुर्गी, टर्की और कड़कनाथ पालन भी किया जा रहा है। उनका ये फार्म एक तरह से इंटीग्रेटेड फार्म है, जहां एक साथ कई तरह के काम संपन्न किए जा रहे हैं। इनसे होने वाले मुनाफे की बात करें तो केवल शूकर पालन से कांतिदास हर माह 5 लाख रुपए और सालाना करीब 60 लाख रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा अंडे और चिकन से सालाना 5 लाख तक का मुनाफा हो जाता है। अपने काम को सहज और सुचारू रूप से चलाने के लिए कांतिदास जी ने कुछ लोगों को रोजगार भी दे रखा है, जिससे दोनों का जीवन संवर रहा है। एक साल में एक पिग, पहले साल पिग 10 पिगलेट, 8 से 10 पिगलेट होता है, जिसमें सेकंड ईयर में 16 से 20 पिगलेट्स मुझे जन्म देता है। तो एक पिगलेट 6,000 के करके 20 पिगलेट 1,20,000 सेल होता है। तो मान लीजिए फीड का एक्सपेंडिचर एक मादा के लिए और पिगलेट के लिए और मेडिसिन और लेबर के लिए 50,000 भी जाने के बाद भी, और 4 बच्चा कम भी हो जाएगा तो भी 40 से 50,000 प्रॉफिट होता है एक पिग के साथ। तो मेरा जो अभी 250 मादा है, जैसे करीब मेरा मिनिमम हर महीने 5 लाख से ज़्यादा इनकम होता है मिनिमम। तो ईयरली 60 लाख ऐसा आता है। पहले फिशरी का प्लान किया था, जो पिग का जो हम वेस्ट है वेस्ट को पिग के साथ या फिशरी के खाना हो जाएगा, इसलिए फिशरी का खर्च बहुत ही कम है। मैं इसलिए प्लान किया था 100 कानी फिशरी करने के लिए। मेरा पिग का जो वेस्ट है उसको वहाँ पे यूज़ करूँगा, यूज़ करके साइंटिफिक वर्क और ये मेडिसिन देगा, अच्छा से फिश भी हो जाता है। मछली भी बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे। तो पिग का जो वेस्ट है, तो मैं प्लान किया था एक साल में पिग के जो वेस्ट देकर फिशरी 100 कानी कर लूँगा। इसके बाद फिशरी से मैं ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इनकम हो जाएगा। और इसके साथ मेरा जो यह है लेयर अभी मेरे पास 500 है। तो मान लीजिए 500 के बाद आप 60% अंडा हर रोज आता है। हमारा यहाँ पे अंडा का बहुत ही डिमांड है। तो मैं एक अंडा 10 रुपये करके मैं सेल करता हूँ। अच्छा है, अच्छा डिमांड है। तो इसके साथ मीट के लिए मीट का बहुत ही डिमांड है मेरा यहाँ पे। लाइव वेट भी सेल होता है मुर्गी का 450। तो अच्छा है। तो मेरा प्लान है मुर्गी का ईयर में 5 लाख इनकम हो जाएगा अगले 2 साल में। इनकम 1 करोड़ करने के लिए और 50 से 60 लोगों को नौकरी देने के लिए मेरा प्लान, मेरा इच्छा है। कांतिदास जी के फार्म में एक तालाब भी है, जिसमें वो मछली पालन भी करते हैं। ज्यादातर किसान व पशुपालक खेत और फर्म का बेहतर इस्तेमाल करने के इरादे से इंटीग्रेटेड तकनीकी को अपनाते हैं, जिससे हर हिस्से का प्रयोग हो सके। कांतिदास जी भी अपने फार्म के तालाब में मछली पालन करते हैं। इनके भोजन के लिए शूकर के अपशिष्ट के उपयोग हो जाता है। साथ ही तालाब के आसपास फलों के पेड़ भी लगाए गए हैं। अमरूद और नींबू वर्गीय फलों से भी कुछ आय हो जाती है।
इस हिसाब से देखा जाए तो एक पंथ कई काज के साथ कांतिदास जी एक समय में कई जरियों से आय ले रहे हैं। जो पिक का जो हम वेस्ट है वेस्ट को पिक के साथ या फिशरी के खाना हो जाएगा, इसलिए फिशरी का खर्च बहुत ही कम है। मैं इसलिए प्लान किया था 100 कानी फिशरी करने के लिए। मेरा फिश का जो वेस्ट है उसको वहाँ पे यूज़ करूँगा, यूज़ करके साइंटिफिक वर्क और ये मेडिसिन देकर अच्छा से फिश भी हो जाता है। मछली भी बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे फिश का जो वेस्ट है। तो मैं प्लान किया था एक साल में फिश के जो वेस्ट देकर फिशरी 100 कानी कर लूँगा। उसके बाद फिशरी से मैं ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इनकम हो जाएगा। तो ये तो हो गई मछली पालन की बात। अब बारी आती है ये जानने की कि हमारे सफल पशुपालक की आगे की रणनीति क्या है। आइए जानने के लिए रुख करते हैं हमारे सफल पशुपालक का। पशुपालन के क्षेत्र में सुखद परिणाम ले चुके कांतिदास जी का सफर अभी थमा नहीं है, बल्कि वो अपने इस व्यवसाय को और विस्तार देना चाहते हैं। इसके लिए वो एक बार फिर नाबार्ड से मदद लेंगे। वो आने वाले 2 सालों में इनकम को सालाना 1 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रयास तेज कर दिए हैं। तो डार्क के लिए मेरे पास वियतनाम का जो व्हाइट है उसका वेट वो मिनिमम 3 किलो से 5 किलो हो जाएगा। मीट के लिए भी अच्छा होता है। इससे खाकी कैम्बेल है और लोकल भी है। लोकल और खाकी लोकल रखता है, इसलिए लोकल का जो अंडा है इससे और खाकी कैम्बेल का अंडा बहुत ही डिमांड है। तो मीट के लिए भी जो मेल है बहुत ही डिमांड है। और हैन के लिए मुर्गी का है मेरे पास कड़कनाथ है, जो अभी इंडिया गवर्नमेंट और सब लोग चाहता है। ये कड़कनाथ ऐसा ही है मीट है और कड़कनाथ का ये जो मेडिसिन मीट बोल रहा है हम लोग का। हमारा जो भी प्रॉब्लम है मेरे पास प्रेशर शुगर जो भी है कड़कनाथ अच्छा से खा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता और भी अच्छा हो जाएगा। तो देखा आपने कि हमारे आज के युवा बंद कमरों में नहीं बल्कि खुले आसमान में सपनों को गढ़ रहे हैं और उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। उनके प्रति कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं और सफलता की दास्तान लिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने जितनी भी दास्तानें आपको दिखाई हैं या बताई हैं उनसे आप ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम दोबारा तो आप रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का, या फिर ऐसी ही कोई दास्तान आपके पास है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप अगर पत्र लिखना चाहें तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।